इस प्लास्टिक के छोटे से गमले में लगा हुआ हमारा ये बड़ा सा बरगद की जैसा कड़ी पत्ते का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। हमारा कड़ी पत्ते का पौधा पूरा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की एक भी पत्ती बिल्कुल काली पीली नहीं है, बल्कि हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा दिन दुनी रात चौगनी से बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यार मई जून के महीने में ज़्यादातर हमारे कड़ी पत्ते के पौधे ख़राब हो जाते हैं। ख़ासतौर से अभी जून के महीने में कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई, पत्तियों का साइज़ छोटा है। तो हम लोग कड़ी पत्ते के पौधे का साइज़ कैसे बढ़ाएं, पत्तियों का साइज़ कैसे बढ़ाएं, पौधों को घना कैसे करें, कैसे तेज़ी से बड़ा करें। तो अगर आप लोगों के इस तरीके के सवाल हैं तो आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारे सवालों का तो जवाब देंगे ही। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मई से लेकर के लास्ट अगस्त तक आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे में कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरी बरसात पूरी गर्मी हरा भरा रह सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमेशा हरा भरा दिखेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। मई जून से लेकर के जुलाई तक जो ये गर्मी पड़ती है, इस भीषण गर्मी में आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है अगर आप लोग कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब। जैसे कि आप लोग जानते हैं मई जून से लेकर के जो जुलाई तक की जो गर्मी है, इस गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है और इसके अलावा गर्म खुश्क हवाएँ चलती हैं। गर्म खुश्क हवाएं चलने की वजह से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है। तो एक बार अगर कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और सारी की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बचती हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे भीषण गर्मी में, आप डायरेक्टली कड़ी पत्ते के पौधे को धूप में रखेंगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा धीरे धीरे पूरी तरीके से सूख भी सकता है। तो कड़ी पत्ते के पौधे को इस भीषण गर्मी में हरा भरा रखने के लिए आपको दो बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। पहला यह है कि आपको दिन में 3 बार तक पानी देना चाहिए अगर आप इसको डायरेक्टली धूप में रख रहे हैं तब। लेकिन अगर आप इसको 2 बार पानी नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ एक ही बार पानी देना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 70% वाले ग्रीन नेट के नीचे कड़ी पत्ते के पौधे को रखना चाहिए। तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा दिखेगा, पत्तियां पीली नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग ग्रीन नेट भी नहीं लगाना चाहते हैं और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप 2-3 बार पानी दे सकें, तो इसके लिए आपको एक और काम करना चाहिए। आप लोगों को कड़ी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो या फिर किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे भी इसको रख सकते हैं। इस तरीके से दोपहर की तेज़ धूप से बचा करके आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमेशा हरा भरा दिखेगा और अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा जैसे ही जुलाई का महीना स्टार्ट होता है तो आप लोग सभी जानते हैं बारिश का भी महीना स्टार्ट हो जाता है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो बारिश के मौसम में आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर शॉर्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पौधे पर नई ब्रांचेस आएंगी, नई ग्रोथ आएगी और आपको काफ़ी सारी नई पत्तियां हार्वेस्ट करने के लिए मिलेंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग हार्वेस्ट करते रहते हैं पत्तियों को और जब हार्वेस्ट सारी पत्तियां कर लेते हैं तो सिर्फ कड़ी पत्ते के पौधे पर टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बचती हैं। तो इससे भी कड़ी पत्ते का पौधा देखने में काफ़ी बुरा सा लगता है और लगता है कि हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। लेकिन ग्रोथ होती भी है तो टॉप की जो ब्रांचेस होती हैं तो टॉप की ब्रांचेस पर ही नई ग्रोथ होती है। तो इससे हमारा कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी ऊंचा हो जाता है और देखने में काफ़ी बुरा सा लगता है। तो इस रैनी सीजन के मौसम में आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, इससे नई ग्रोथ आएगी। वैसे कड़ी पत्ते के पौधे को साल में 2 बार हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रून करना चाहिए। एक होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल और दूसरा रैनी सीजन। रैनी सीजन में आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स की भी प्रूनिंग कर सकते हैं, दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं। इससे आपका कड़ी पत्ते के पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दूसरे मौसम में आप कड़ी पत्ते के पौधे को रिपोर्ट ना करें। दूसरे किसी भी मौसम में कड़ी पत्ते को पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो कड़ी पत्ते के पौधे के पूरे चांस रहते हैं सूखने के। अगर आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे के लिए ग्रीन नेट भी नहीं लगा सकते या फिर ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती हो, दोपहर की धूप नहीं आती हो, तो आप कड़ी पत्ते के पौधे को डायरेक्टली धूप में रखना चाहते हैं और फिर भी आप उसको बचाना चाहते हैं तेज़ गर्मी से, तेज़ धूप से, तो आप कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी की मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में काफ़ी समय तक मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगी। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा सूखने से बच सकता है।
कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी पर आप कई तरह की मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे कोकोनट हस्क, इसके अलावा गेहूं की भूसी, धान की भूसी, या फिर इसके अलावा अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी मिलती हैं तो आपके यहाँ पर जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह उगाती है तो उसी घास वगैरह को सुखाने के बाद आप लोग मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग करने से आपके पौधे में काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड रहेगा। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा तेज़ गर्म खुश हवाओं की वजह से या फिर धूप की वजह से नहीं सूखेगा। इसके अलावा आप कड़ी पत्ते के पौधे में ड्रिप इरिगेशन का भी सिस्टम लगा सकते हैं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप उल्टा इस कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में गाड़ दें और उसको आप थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे इस तरीके से, तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा नहीं सूखेगा। क्योंकि अगर आप लोग उल्टी बोतल गाड़ते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी समय तक होल्ड रहता है और धीरे धीरे पानी रिसता रहता है। इससे आपका कड़ी पत्ते के पौधे को आप बार बार पानी देने की दिक्कत से भी बच सकते हैं। हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की हरियाली को देखने के बाद, ग्रोथ को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आएंगे कि आपने अपने कड़ी पत्ते के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाया हुआ है। तो मैं आप लोगों के कमेंट करने से पहले ही आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने इस कड़ी पत्ते के पौधे को किसी भी तरीके की मिट्टी में नहीं लगाया है, बल्कि हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे के लिए जो सॉइल मीडिया तैयार किया है उस सॉइल मीडिया को इस तरीके से तैयार किया है। 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट, इसके अलावा 40% जो मॉस होती है उसको लिया हुआ है। तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस गमले में लगा दिया है। तभी हमारे इस गमले की मिट्टी आप लोगों को ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही होगी। इस तरीके का जो सॉइल मीडिया होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके अलावा इसमें मॉइस्चर भी काफ़ी समय तक होल्ड रहता है। इस वजह से हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है और पौधा बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसको अब बार बार पानी देने की दिक्कत भी नहीं होती है। ये हमारा कड़ी पत्ता का पौधा डायरेक्ट धूप में भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता ही रहता है। तो आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को हमेशा हरा भरा देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो इस तरीके के सॉइल मीडिया में लगा सकते हैं। इस तरीके का सॉइल मीडिया बहुत हल्का होता है। हल्का होने की वजह से आप कड़ी पत्ते के पौधे के गमले को इधर उधर आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमने भी हमारे घर पर गमले में कड़ी पत्ते के पौधे को लगा रखा है, लेकिन हमारा कड़ी पत्ते का पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, घना नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे को घना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। अभी आप 15 से 20 दिन के बाद अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। गमले के जो नीचे बॉटम साइड होती है, मिट्टी का जो एरिया होता है, उससे आप कम से कम 10 इंच ऊपर से कड़ी पत्ते के पौधे को बिल्कुल कट कर दें, यानी कि हार्ड प्रून कर दें। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा नई ब्रांचेस निकालेगा और जब नई ब्रांचेस निकालेगा तो फिर जब आपकी ब्रांचेस 4 से 5 इंच की हो जाएं उसके बाद में आप लोग उसको फिर से पिंच कर दें। इस तरीके से आपका कड़ी पत्ते का पौधा फिर नई ब्रांचेस निकालेगा। फिर जो नई ब्रांचेस निकलेंगी वो 4 से 5 इंच की हो जाएंगी, उनको आप फिर से पिंच कर दें। तो 3 बार आप कड़ी पत्ते के पौधे पर पिंचिंग करें। इस तरीके से आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह, यानी कि बरगद की तरह हरा भरा और घना हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा टिप्स है। इस तरीके से आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को काफ़ी हरा, काफ़ी घना बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ हार्ड प्रून करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके कड़ी पत्ते के पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं। एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र भी चाहिए होता है। तो वो कौन सा बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिससे आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को जंगल की तरह हरा भरा घना करेंगे, वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा है। छोटी हाइट का, लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ है। इस पर काफ़ी सारी पत्तियाँ भी आई हुई हैं। इस पौधे को हमने बीज से ग्रो किया था। बीज से ग्रो होने के बाद हमारे इस पौधे की ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है और हमने इसको 4 इंच होने के बाद टॉप से पिंच कर दिया था। पिंच करने के बाद अब हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस भी निकलेंगी। पिंच करने के बाद अब इसकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाना है। जिस तरीके से आपने पहला पौधा देखा उसी तरीके से इसको हरा भरा करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कली लीफ बूस्टर फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल आपने जो पौधा देखा हमारा पहले वाला, उस पौधे में भी इसका हम इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं। ये खास तौर से करी लीफ के लिए बना है और इसके इस्तेमाल करने से हमारा पौधा बहुत तेज़ी से घना हुआ, काफ़ी सारी पत्तियाँ उस पर आने लगीं। तो चलिए इस फर्टिलाइजर को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये करी लीफ फर्टिलाइजर हमने प्लांट सीड बाज़ार से ऑनलाइन ख़रीदा है, अमेजोन से। इसको आप अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले, या फिर कोई भी फर्टिलाइजर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने से पहले आपके पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियां होती हैं, इन सभी को निकाल देना होता है। इन सभी को निकालने के बाद आपको लगभग 2 से
2.5 इंच तक की गहरी गुड़ाई करनी होती है। और गुड़ाई करने के बाद आप चाहें तो इतनी मिट्टी को निकाल लें, उसके बाद में फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, या फिर आप चाहें तो मिट्टी में ही इस फर्टिलाइज़र को ऐड कर दें, मिक्स कर दें। तो इस तरीके से आप लोग एक बार अगर कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं तो आपका कड़ी पत्ते के पौधे पर बंजी कटिंग करने के बाद यानी कि पिंचिंग करने के बाद जो नई ग्रोथ आती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की वजह से आपका कड़ी पत्ते के पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियां भी आती हैं। तो ये 1 किलो का पैकेट है, तो हम इसमें लगभग 300 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गमले का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो गमला बड़ा होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना होता है। इस कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ऐड करने के बाद हल्का सा हम पानी देंगे। और पानी देने के बाद कड़ी पत्ते के पौधे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर छन करके धूप आती हो, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है। तो जून के महीने में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है, खुश्क हवाएं चलती हैं। तो इसलिए आपको ग्रीन नेट के नीचे या फिर सुबह शाम की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। अगर आप लोगों का कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह बिल्कुल हरा भरा है, देखने में काफ़ी सुंदर है, और आप लोग गर्मी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा देखना चाहते हैं, या फिर बरसात से पहले आप कोई भी फर्टिलाइजर ऐड करना चाहते हैं जिससे पूरे बरसात के महीने में आपका कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा दिखे, तो इसके लिए आप लोगों को अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस होममेड ऑर्गेनिक फ्री के ठंडे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और बिल्कुल मुफ्त का फर्टिलाइजर है। यह मट्ठा, जिसको छाछ भी कहते हैं, ये गांव में बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, और इसके इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते के पौधे में धूप का असर भी नहीं होता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा होता है नेचुरली। तो इसके इस्तेमाल करने से नई पत्तियां भी आती हैं और पौधे का रंग जो है बिल्कुल ग्रीन रहता है। तो इसको आप कड़ी पत्ते के पौधे में तेज़ गर्मी के मौसम में और बरसात से पहले ज़रूर इस्तेमाल कर लें, इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा एकदम हरा भरा दिखेगा। तो हमने यहाँ पर इस कड़ी पत्ते के पौधे में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया है, लेकिन इसको ऐड करने से पहले ध्यान रखें, आपको कड़ी लीफ फर्टिलाइजर में इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको आधा पानी और आधा मट्ठा लेना है। उसके बाद में आप कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को ऐड कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई कड़ी पत्ते के पौधे के लिए सारी जानकारी, होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर दूसरा कड़ी लीफ बूस्टर फर्टिलाइजर की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप लोग हमारी सारी वीडियो को देखते रहें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।